नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया था और अब बेसब्री से चौथी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी हो सकती है, किन छात्रों के चयन की संभावना ज्यादा है, कितने प्रतिशत वालों का चयन हो सकता है, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी समेत सभी राज्यों का अनुमानित कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेटिंग कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण, क्या पांचवी मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके सिलेक्शन से सीधे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति की। तो इंडिया पोस्ट द्वारा जीडीएस भर्ती 2025 के लिए कुल लगभग 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पहली मेरिट लिस्ट मार्च में जारी हुई, दूसरी अप्रैल में और तीसरी मेरिट लिस्ट 11 मई 2026 को जारी की गई थी। अब लाखों उम्मीदवारों की नज़र चौथी मेरिट लिस्ट पर टिकी हुई है। दोस्तों, अभी तक इंडिया पोस्ट की तरफ से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है कि कब फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड्स के अनुसार चौथी मेरिट लिस्ट जून 2026 के दूसरे सप्ताह या मिड जून तक जारी की जा सकती है, क्योंकि तीसरी मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 26 मई 2026 बताई जा रही है। यानी आज के डेट में जो है लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आप लोग, जिन लोगों का नाम आया है मेरिट लिस्ट में, अगर वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो वो लोग आज भर उनका लास्ट डेट जाके करवा ले, क्योंकि तीसरी मेरिट लिस्ट जैसे ही डेव्यू प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद खाली बची सीटों के आधार पर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए दोस्तों, फोर्थ मेरिट लिस्ट का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। अब सभी के मन में सवाल है कि किन छात्रों का चयन हो सकता है। तो सबसे बड़े सवाल की बात करें तो सभी लोग जो पूछते हैं कि मैम मेरे इतने परसेंट है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, जीडीएस भर्ती पूरी तरह मेरिट बेस्ड होती है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, केवल 10वीं के अंकों के आधार पर चयन किया जाता है। अब अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है, ओबीसी में थोड़ा कम है और एससी एसटी में और कम होने वाला है। लेकिन चौथी मेरिट लिस्ट में कट ऑफ नीचे आने की संभावना रहती है, क्योंकि छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहते हैं या सीट छोड़ देते हैं। राज्य भर अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो आपका जो है जनरल वालों का 88 से 92%, ओबीसी का 84 से 88% और एससी एसटी का 82 से 86% तक जो है अगर कट ऑफ है तो जाएगा। और जो लोगों का इतने से बीच में परसेंटेज है तो उन लोगों का सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, बल्कि पिछले ट्रेंड और सीट्स के वैकेंट के बाद जो है आधारित पर अनुमानित की गई आंकड़े हैं, जिनके जो है 80 से 90% के बीच है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपके 90% से प्लस है तो सिलेक्शन चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं, 85% से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और अगर आपके 80% से ऊपर है तो कुछ राज्यों में संभावना बनी हुई है, क्योंकि कई बार पांचवी और छठी मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाता है। क्या पांचवी मेरिट लिस्ट भी आएगी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर चौथी मेरिट लिस्ट के बाद भी सीटें खाली बचती हैं तो इंडिया पोस्ट सप्लीमेंट्री या अगली मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। पिछले वर्षों में कई बार पांचवी और छठी मेरिट लिस्ट तक जारी हुई है। इसलिए जिन छात्रों का चयन अभी तक नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सभी के मन में यही रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको पहले से तैयार रखना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आपको 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके लागू होते हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फोटो, मोबाइल नंबर, मेडिकल सर्टिफिकेट और सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों साथ में होनी चाहिए आपके। डीबी में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? तो दोस्तों, बहुत सारे उम्मीदवार एक छोटी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, मार्कशीट और आधार में अलग नाम, गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपायर सर्टिफिकेट और फोटो मिसमैच। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह जांच ले। दोस्तों, बहुत सारे फेक वेबसाइट में चल रहे हैं, आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मेरिट लिस्ट चेक करनी है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, और यहीं पर स्टेट वाइज पीडीएफ जारी की जाती है। बिहार के बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि मैम क्या मैं बिहार में कट ऑफ कम जाएगी,
कि दी क्या बिहार में कट ऑफ कम जाएगा, कम होगा। दोस्तों, बिहार में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की कई सीटें खाली भी रह जाती है, इसलिए चौथी मेरिट लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए चौथी मेरिट लिस्ट थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, विशेषकर SC/ST कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट्स और रूरल एरियाज एप्लीकेशंस को कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों, GDS भर्ती में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अगर आपके अच्छे अंक हैं और डॉक्यूमेंट सही है तो सिलेक्शन चांसेस काफी अच्छे हो सकते हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए। क्या अनुभव वालों को ज्यादा फायदा मिलता है? सभी के प्रश्न हैं। तो नहीं दोस्तों, GDS पूरी तरह मेरिट बेस है। इसमें कोई एक्सपीरियंस या इंटरव्यू का कोई रोल नहीं होता है, केवल 10वीं के मार्क्स पे जो है चयन होता है आपका। अगर दो छात्रों के अंक समान हो तो क्या ब्रेकिंग रूल्स होते हैं? तो अधिक उम्र वालों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, फिर कैटेगरी प्रायोरिटी, फिर फीमेल प्रेफरेंस। इस नियमों के आधार पर जो है चयन किया जाता है। दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि रोज आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहे, फेक न्यूज से बचे, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और मोबाइल नंबर चालू रखें। ईमेल नियमित चेक करते रहिएगा, क्योंकि कई बार सूचना अचानक जारी हो सकता है। अब मैं आपको एक संभावित टाइमलाइन बताती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट थर्ड मेरिट लिस्ट का 26 मई 2026 है। वैकेंसी सीट कैलकुलेशन मई के अंत तक हो जाएगी और फोर्थ मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है कि जून के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट जारी होने के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका नाम अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि GDS भर्ती में कई बार अंतिम सूची तक सिलेक्शन होता है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सभी चीज जो आपके मन में सवाल है वो उसको कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और जाने वालों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो है इसी तरह के मोटिवेशन एंड जो है रिलेटेड अपडेट, सरकारी नौकरी, सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट करके बताइए कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं और कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन का। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।